SKM 91 न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं आज की अहम खबर की जानिब। तलबा के आपसी झगड़े को फ़िरका वाराना रंग देने की कोशिश को पुलिस ने बना दिया नाकाम। हैदराबाद के पुराने शहर में वाक़े स्कूल में तलबा के बीच हुए झगड़े को फ़िरका वाराना रंग देकर हंगामा खड़ा करने की भरपूर कोशिश की गई, ताहम पुलिस ने इस तरह की कोशिश को नाकाम बना दिया। तफसीलात के मुताबिक एक 13 साल के लड़के पर हमला करने का कुछ मुस्लिम तलबा पर इल्ज़ाम आयद करते हुए हंगामा किया गया और इसे फ़िरका वाराना रंग देकर मामले को खूब उछालने की कोशिश की गई। आज सुबह तकरीबन 100 से ज़्यादा अय्यप्पा स्वामी की भगत हैदराबाद पुराने शहर के शमशीरगंज में वाक़े स्कूल में जमा होकर वहां पर मुजाहरा किया। उन्होंने कुछ मुस्लिम तलबा पर इल्ज़ाम आयद किया कि इन्होंने दूसरे फ़िरक़े के एक तालिब इल्म पर जो स्वामी अय्यप्पा के लिबास में मलबूस था इस पर हमला किया और इसके साथ मारपीट की। उन्होंने बताया कि मंगल की शाम कुछ तलबा ने स्वामी दीक्षा करने वाले एक तालिब इल्म पर हमला किया, ताहम स्कूल इंतज़ामिया और मुस्लिम तलबा के सरपरस्तों ने इन्हें समझाने की कोशिश की कि ये तलबा के बीच आपसी झगड़ा है, इसे फ़िरका वाराना रंग ना दे, लेकिन मुजाहिरीन अपनी ज़िद पर अड़े रहे और गैर ज़रूरी हंगामा करने की कोशिश की। उन्होंने बग़ैर इजाज़त ना सिर्फ स्कूल में दाखिल हुए बल्कि क्लासरूम में जाकर कुछ मुस्लिम तलबा को ज़बरदस्ती दफ्तर ले आए। इस दौरान इन्होंने तलबा के वालिदैन पर भी मुबैना तौर पर हमला करने की कोशिश की। इस दौरान इलाक़े में कशीदगी देखी गई। इस दौरान मुजाहिरीन पुलिस अहलकारों से भी उलझ पड़े। बादएज़ा पुलिस ने मदाखलत करते हुए मामले को पुरअमन अंदाज में हल कर लिया। हालात कशीदा होते देखकर खुद डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस स्नेहा मेहरा भी स्कूल पहुंच गए और अमन व अमान की बरकरारी के लिए इलाके में पुलिस की भारी जमीयत को तैनात कर दिया गया। पुलिस ने मुजाहिरीन को वहां से हटा दिया, जबकि इस मामले की तहकीकात की जा रही। स्कूल इंतज़ामिया भी इस मामले में मुनासिब कार्रवाई के लिए पुलिस के साथ ताउन कर रहे हैं। आइए जानते हैं इस खुसूस में तमाम तर तफसील। पेश है हमारे नुमाइंदे रिपोर्टर मोहम्मद मसूद अली की ये खुसूसी रिपोर्ट। SKM 91 न्यूज़ के एडिटर इन चीफ इश्तियाक अहमद के साथ हर ख़ास और अहम खबर को देखने के लिए आपके अपने न्यूज़ चैनल SKM 91 को लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें। गुड आफ्टरनून। आज यहाँ छतरी नाका पुलिस स्टेशन लिमिट्स में श्री चैतन्य जूनियर कॉलेज में एक इंसिडेंस हुआ, जिसमें कल एक वाक़े को लेके दो बच्चों में छोटी लड़ाई हुई, जिसमें अलग अलग कम्युनिटीज़ के बच्चे, एक हिंदू बच्चा था और एक मुस्लिम बच्चा था। लड़ाई आपस में बच्चों की स्कूल रिलेटेड मैटर में जो होती रहती है, छोटी मोटी लड़ाई थी, लेकिन उस वाक़े में आज सुबह स्कूल में कुछ बाहर से लोग आके इकट्ठे हो गए और उन्होंने स्कूल में थोड़ा हंगामा किया और कुछ बच्चों के खिलाफ़ एक्शन लेने के लिए बोला। बट इमीडिएटली वहाँ पे SHO छतरी नाका, ACP छतरी नाका और कुछ देर में मैं भी वहाँ जाके दोनों साइड के पेरेंट्स से बात किए और इस मसले को सुलझाने की कोशिश भी किए। इस मसले में अभी हम CCTV फुटेजेस वेरीफाई कर रहे हैं और पेरेंट्स की कंप्लेंट के मुताबिक कहीं ना कहीं स्कूल में कुछ दिनों से इस तरह की बच्चों की लड़ाइयाँ हो रही हैं, जो कि दूसरे स्कूल्स में भी होती हैं, लेकिन टाइम पे स्कूल मैनेजमेंट इनको अटेंड करता है, इन्फॉर्म करता है, काउंसलिंग करता है, जो कि एक स्कूल का ऑब्जेक्टिव भी है कि वो किसी भी तरीके की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की को रिलेटेड जो बच्चों की सेफ्टी है इंश्योर करना भी स्कूल का एक काम होता है कि बच्चे एक सेफ़ इन्वायरमेंट में पढ़ाई करें। बच्चों में अगर आपसी कोई मतभेद हैं, झगड़े हैं, उनको सुलझाया जाए, उनकी काउंसलिंग की जाए। तो अभी तक जो नज़रिए में आया है, तो हम देख रहे हैं इसमें स्कूल मैनेजमेंट की कहाँ मिस्टेक है और अगर ऐसे झगड़े कुछ टाइम से होते आए हैं, जो कि पेरेंट्स का एलिगेशन है, तो उनको एड्रेस नहीं किया गया और किस तरीके की नेग्लिजेंस अगर स्कूल के बिहाफ में हुई, एक तो वो चेक की जा रही है। दूसरी चीज़ कि अगर बाहर से कुछ लोग आके इस झगड़े में इन्वॉल्व हुए हैं, जो कि छोटे बच्चों के बीच में एक झगड़ा था और आराम से सुलझाया जा सकता था, तो वो भी हम CCTV कैमरा के थ्रू वेरीफाई कर रहे हैं और उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। मैडम, बताया जाता है कि बाहर से जो लोग आए थे 150 से 200 आदमी थे, जो बच्चों पे हमला किया गया, जिसमें बच्चे कितने जख्मी हुए, कुछ ऐसा बता सकते हैं? ये
एलिगेशन जो है इस पर अभी भी हम सीसीटीवी वगैरह वहाँ से ले रहे हैं और वेरीफाई होने के बाद ही इसमें कुछ बोला जाएगा। और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो जिसने भी ये किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, केसेस बुक किए जाएंगे। मैडम, ये स्कूल एक शिक्षा मंदिर कहा जाता है, जहाँ पर जय श्री राम के नारे लगा गए, ये ठीक है? जहाँ पे हर कम्युनिटी के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे। इसमें अभी ये वेरीफाई करना है कि अगर इस तरीके के हादसे हुए भी हैं, किसने क्या कहा है, दोनों तरफ ही शिकायतें होंगी और कहीं भी पेरेंट्स और बच्चे ये नहीं चाहते हैं कि उनकी एजुकेशन इफेक्ट हो। और स्कूल में इस तरीके का माहौल कभी भी नहीं होता है। हो सकता है छोटे बच्चे नादान होते हैं, छोटी मोटी बात आपस में हुई हो, बस उनको समझाना होता है और पेरेंट्स और स्कूल का ये फ़र्ज़ होता है कि उनकी टाइम पे काउंसलिंग की जाए ताकि किसी भी इस तरीके की इंटर कम्युनिटी इश्यूज़ या गलत भावनाएं एक दूसरे के खिलाफ बच्चों में ना आए। तो शायद उसी को टाइमली एड्रेस करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई है, जिसमें अभी तक ये समझ में आ रहा है कि स्कूल की नेग्लिजेंस हो सकती है, उसको टाइमली एड्रेस नहीं किया गया। स्कूल में से वो बच्चे को कैरी करते वक्त एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के स्लोगन्स लगाते हुए बाहर निकले, यानी कि कहीं ना कहीं ये इस तरीके का मैसेज होता है कि कोई दोनों कम्युनिटीज़ में जो है डिफरेंशिएट करने का, क्योंकि स्कूल से कोई ऐसे स्लोगन्स वगैरह का तो कोई ऐसा हमने तो कभी नहीं देखा मैम, लेकिन वी हैव द विजुअल्स ऑफ that a particular individuals, they were carrying a student, that boy, and carrying out with the slogans taking from the school till outside also ma'am. देखिए, समाज में आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि दोनों किस्म के लोग होते हैं। जो कि छोटा इंसिडेंट होता है बच्चों के बीच का, जैसे इस केस में झगड़ा है, उसको बड़ा चढ़ा के अपना दो समुदाय के बीच भेदभाव बढ़ाने की कोशिश करते हैं और उन पर झगड़ा कराना चाहते हैं। पर आप भी जानते हैं कि मीडिया भी और पुलिस भी और समाज भी ऐसे किसी भी तरीके के भेदभाव को प्रोत्साहित नहीं करता है, उनको इनकरेज नहीं करता है। और डेफिनेटली जो भी इस तरीके के बाहर से आके जो तत्व हैं और उनके जो लीडर्स हैं मेन, उनके खिलाफ हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। मैडम अभी ये जो लोग आए थे बाहर से, ये जो अभी सीसी कैमरे में भी आए हुए हैं, क्या आप इसके खिलाफ में एक्शन लेंगे मैडम? बिल्कुल लेंगे, हम सीसीटीवी वेरीफाई कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। बच्चे जो इन्वॉल्व थे मैडम, उनको ट्रांसफर दूसरे स्कूल में करने की बात की जा रही थी पेरेंट की तरफ से, तो ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। बच्चों को दोनों साइड के काउंसलिंग किया जाएगा और स्कूल मैनेजमेंट के साथ मिलके काउंसलिंग करके हम भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, हमारे लोकल पुलिस भी पार्टिसिपेट करेगी और एक अमन एंड शांति का माहौल रिस्टोर किया जाएगा। और कल से ही बच्चों को एक सेफ़ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में रेगुलर स्कूलिंग जो उनकी है, क्योंकि ये मुद्दा बच्चों की लड़ाई का है, इसमें किसी भी तरीके की इंटरफेथ फीलिंग जगाने वाली कोई बात नहीं है। और बच्चों को एक सेफ़ एनवायरनमेंट में रखना जो देश का भविष्य है, स्कूल का भी काम है। और पुलिस को अगर ऐसा कोई मुद्दा आता है तो पुलिस का भी काम है, क्योंकि सेफ्टी हम इंश्योर करें। वीडियोस ऐसी ली गई है वहाँ पर कि कुछ पेरेंट्स के ऊपर 4 से 5 पेरेंट्स को मारा गया है, जो पुलिस की मौजूदगी थी उनका भी ये पेरेंट्स का ये कहना है, ये सही बात है? ये बात अभी आप ही से हमें पता चली है, अभी हमें पेरेंट्स ने इस तरह की कोई भी शिकायत नहीं दी है, पर अगर ऐसी कोई शिकायत हमें मिलती है तो हम इसको वेरीफाई करें। थैंक यू।